8 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। आप बोलोगे खेल कूद, घूमना या स्कूल जाना, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 8 साल का बच्चा किसी का खून करके उसे दफना सकता है तो मानोगे? नहीं। जी हाँ, ये कहानी है दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर अमरजीत साडा की, जिसने अपनी ब्रूटल मर्डर पैटर्न से 8 साल की उम्र में ही 3 ऐसे दर्दनाक मर्डर कर दिए, जिसके बाद उस पर वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर का टैग लग गया। और सबसे चिलिंग पार्ट, जब पुलिस ने उससे इंटेरोगेशन किया तो उसने पुलिस से सिर्फ एक चीज मांगी, जिसके बदले उसने अपने सारे जुल्म का खुलासा कर दिया। आखिर क्या थी ऐसी चीज जो उसने पुलिस से मांगी, और सबसे बड़ा सवाल, उसने ऐसा क्यों किया? क्या अमरजीत साडा पैदाइशी किलर था या किसी सोसाइटी का फेलियर? चलिए बात करते हैं आज उन सभी इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स की, और ये भी जानते हैं कि 3 साल की सजा काटने के बाद आज अमरजीत साडा कहाँ पे है और क्या कर रहा है। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का मुसहरी गांव, यहीं पैदा हुआ बलराम का बेटा अमरजीत साडा। एक एक्सट्रीमली पुअर फैमिली में। लोकल अकाउंट्स के मुताबिक बचपन से ही उसमें डिस्टर्बिंग बिहेवियर देखा गया था, जैसे कि छोटे बच्चों के रोने पर चिढ़ जाना, जानवरों को मारना, इमोशनल रिस्पॉन्स का बिल्कुल लो होना। एज पर FBI क्रिमिनोलॉजी इस स्टेज को अर्लियर वायलेंट मार्कर भी माना जाता है, लेकिन फैमिली ने इसे बचपना समझकर इग्नोर कर दिया। यही इग्नोरेंस से जन्म लिया उस पहले इंसिडेंट ने जहां से अमरजीत साडा की किलर हिस्ट्री स्टार्ट हुई। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही अमर ने अपने पहले जुल्म को अंजाम दिया, जिसमें उसकी विक्टिम बनी उसकी खुद की 8 महीने की चचेरी बहन मीना, जो उनकी पड़ोसी थी। उसकी बेटी अमर की चचेरी बहन लगती थी। मीना को शहर में काम मिलने के कारण उसने अपनी 8 महीने की बेटी को अमर की माँ के पास छोड़ा देखभाल के लिए। एक दिन जब अमर की माँ किसी काम से बाहर गई तो वो छोटी बच्ची रोने लग गई। रोते देख अमर ने उसे बोला चुप हो जाओ, लेकिन वो रोती रही। बस फिर क्या, अमर ने उसके शरीर को अपने नाखून से नोचा और उसका गला दबाकर फिर उसको घसीटता हुआ पास के खेतों में ले जाकर मिट्टी में गड्ढा खोद कर दबा दिया। माँ ने जब घर आकर उसे बच्ची के बारे में पूछा तो अमर ने बिना डरे सब कुछ बता दिया। अमर को बहुत मारपीट के बाद घर वालों ने यह फैसला लिया कि वो इस बात को बाहर नहीं बताएंगे। जब मीना शहर से वापस आई तो उन्होंने उसको बोल दिया कि तुम्हारी बेटी को कोई उठाकर ले गया, और उसको डरा समझाकर चुप करवा दिया। यही से अमर को एहसास हो गया कि किसी को मारने से कुछ नहीं होता, इसीलिए वो अपने दूसरे ब्रूटल मर्डर की तरफ बढ़ा, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1 साल बाद ही अमर के घर उसकी छोटी बहन ने जन्म लिया। पुराने दर्द को मिटाकर सब अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट चुके थे, लेकिन यही थी सबसे बड़ी गलती जो अमर के माँ बाप ने की। अमरजीत साडा, जिसको मर्डर करने में अब खुशी मिलने लग गई थी, उसकी सेकंड विक्टिम बनी उसकी खुद की 6 महीने की छोटी बहन। दिन भर घर के काम करने के बाद एक दिन अमर की माँ दोपहर में सोने लगी, और सोने से पहले उसकी माँ ने अमर को कहा तुम्हारी छोटी बहन भी सो रही है तो उसका ध्यान रखना। अमर बोला ठीक है माँ, आप सो जाओ। बस फिर क्या, अमर धीरे धीरे अपनी छोटी बहन के पास गया और उस छोटी सी जान को नींद में ही गला दबाकर मार दिया। माँ जब नींद से उठी तो उसने सोचा बेटी सो रही है, लेकिन जब बेटी शाम तक नहीं उठी तो माँ ने पास में जाकर देखा तो बेटी मरी पड़ी थी। माँ ने सीधा अमर को बोला ये तूने क्या किया? अमर ने बोला माँ बस ऐसे ही उसको मार दिया। एक बार फिर मौत उनके घर की खुशियां उड़ा कर ले गई। लेकिन बोलते हैं ना, छोटे बच्चों की गलतियों पर अगर हम पर्दा डाल देते हैं तो वही गलतियां एक दिन बड़े अपराध का रूप ले लेती है। अमर का तीसरा मर्डर उसको एक बड़े अपराध की तरफ ले गया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। अमर की तीसरी विक्टिम बनी चुनचुन देवी की बेटी खुशबू। चुनचुन देवी जो उस गांव की एक महिला थी, और उसको अमर के इस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पहले से ही शक था। एक दिन चुनचुन देवी ने अपनी बेटी को पास के स्कूल में सुला दिया और खुद बाजार चली गई, क्योंकि उसने अमर के इस मेंटल डिसऑर्डर से डरकर स्कूल को घर से भी ज्यादा सुरक्षित समझा। अमर ऐसे ही टहलता हुआ उस स्कूल के पास से गुजरा था कि उसने उस छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनी। जब उसने अंदर जाकर देखा तो कोई छोटी बच्ची रो रही थी। उसने उसे चुप कराने के लिए चांटे मारने शुरू किए, बच्ची चुप नहीं की। फिर उसने पास में पड़े एक पत्थर को उठाया और लड़की के मुंह पर मारने लगा, और तब तक मारता रहा जब तक लड़की मर नहीं गई। मरने के बाद लड़की को उठाकर वो खेतों में ले गया और वहां जाकर उसको दबा दिया। चुनचुन देवी जब लौट के आई तो काफी ढूंढने के बाद उसको लड़की नहीं मिली। चुनचुन देवी का पूरा शक अमर पे हो गया। वो भागते हुए अमर के घर गई और सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया। गाँव वालों ने भी मिलकर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब अमर को रिमांड में लिया, इंटेरोगेशन के दौरान अमर ने उनसे बस एक चीज मांगी, जिसके बदले उसने अपने सारे जुल्म का खुलासा कर दिया। अमर ने बोला मुझे सिर्फ बिस्किट चाहिए, बाद में मैं सब कुछ बता दूंगा। जैसे उसको बिस्किट दिए
इसलिए अमर ने बिस्किट खाने के बाद पुलिस को अपने तीनों मर्डर्स के बारे में बताया और पुलिस को उन सभी जगहों पे लेके गया जहाँ पे उसने इन तीनों बच्चियों की बॉडी को दफना दिया था। ये मोमेंट इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है कि 8 साल का बच्चा ऐसा क्यों कर सकता है। चलिए जानते हैं। इस केस पर आज तक एक्सपर्ट अलग अलग पॉसिबल रीजन बताते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये एक कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें लैक ऑफ एम्पैथी, एग्रेसिव इंपल्स या इमोशनल डिस्कनेक्ट के कारण हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये एनवायरमेंटल इशू है, क्योंकि अमर एक एक्सट्रीम पुअर फैमिली और रूरल एरिया में पला बड़ा था, जिसके कारण ये ट्रॉमा हो सकता है। लेकिन ये सब समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन लॉ ने इस क्राइम को कैसे हैंडल किया। इंडियन लॉ सिस्टम में IPC 82 और 83 एक्ट के मुताबिक 7 साल से छोटा बच्चा क्रिमिनल नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्टेज पर उसका माइंड ग्रोइंग कर रहा होता है, ना कि डिसीजन मेकिंग। अमर 8 साल का था, इसलिए उसे जेल नहीं मुंगर के एक बाल सुधार गृह भेजा गया, जिसमें मैक्सिमम सजा उसको सिर्फ 3 से 4 साल हुई। इंडियन लॉ का मानना था कि 8 साल का बच्चा सुधर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना था कि एक सीरियल किलर की फितरत कभी नहीं बदल सकती। 2016 में जब अमर 18 साल का हुआ तो उसको एक नए आइडेंटिटी के साथ रिहा कर दिया। आज 2026 में अमर 26 साल का है और वो कहाँ है, कौन सी आइडेंटिटी के साथ किस शहर में रह रहा है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए ये केस हर साल डिबेट का मुद्दा बन जाता है। तो दोस्तों, 8 साल का बच्चा 3 ब्रूटल मर्डर करता है और बिस्किट के बदले पुलिस को अपना सारा कन्फेशन दे देता है और फिर सिस्टम में गायब हो जाता है। आप क्या सोचते हो, क्या अमरजीत साडा पैदाइशी किलर था या सोसाइटी का फेलियर? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी डीप रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक अगली इन्वेस्टिगेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।